शाबाश, आज हम देखने वाले हैं हेलो एल्कीन का निर्माण जो कैसे होता है एल्कीन के हैलोजनीकरण द्वारा। चलिए स्टार्ट आती है हमारी कि जब हम हेलो एल्कीन का निर्माण करते हैं, हैलोनीकरण का मतलब है यहाँ पे हैलोजिनेशन। क्या मतलब है? हैलोजिनेशन। What is the meaning of halogenation? Halogenation से यहाँ पे सिंपल पता चल रहा है। अब देखो यहाँ पे क्या है बच्चा? हैलोजन। ये क्या है? हैलोजन है। क्या है बच्चा? ये हैलोजन। नेशन किसकी साउंड दे रहा है? एडिशन। किसकी साउंड दे रहा है? एडिशन। दैट मीन्स हम यहाँ पे क्या करेंगे? हैलोजन को एड ऑन करेंगे। क्या करेंगे? हैलोजन को एड ऑन करेंगे। और हैलोजन क्या होता है? फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो। क्लियर हुई बात? आगे चलें। ओके, सबसे पहले जब हम क्या करते हैं, कोई कोई क्लोरीनेशन कराएं या ब्रोमिनेशन कराएं, यानी कि क्लोरीकरण जब कराते हैं, क्लोरीनीकरण कराते हैं या ब्रोमीनीकरण जब हम कराते हैं, इन दोनों में से कोई भी एक जब हम फॉर्मूला अपनाते हैं, मतलब इनमें से कोई भी एक ट्रिक जब हम यूज करते हैं, तब हमारा वहां पे बन जाता है, क्या बन जाता है? हेलो एल्कीन बन जाता है। कैसे बनता है ध्यान से देखना। हमने क्या किया? CH4 को क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कराया। किसके साथ में बच्चा? क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कराया। क्लियर हो रही है ना बातें आपको? अब इसमें हमारे 3 केसेस बनते हैं। क्या बनते हैं? 3 केसेस बनते हैं। अब यहाँ पे सोचने वाली बात ये है कि क्या सिंपली ही जब हम इसकी रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? हेलो एल्केन के साथ में, एल्केन के साथ में जो हम रिएक्शन करा रहे हैं हैलोजन की, क्या ये सिंपल प्रोडक्ट दे देगा? नहीं देगा बच्चा, सिंपल प्रोडक्ट नहीं देता है। हमें क्या मिलते हैं? हमें बहुत सारी यहाँ पे कंडीशंस होती हैं, वो अप्लाई करनी पड़ती हैं। फर्स्ट थिंग क्या होती है, हमें यहाँ पे या तो हम हीट दें, डायरेक्ट क्लोरीनेशन कराते हैं तो वो डायरेक्ट क्लोरीनेशन नहीं हो पाता। वो कैसे होता है? डायरेक्ट क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन कराने के लिए हमें बच्चों या तो हीट देनी पड़ती है या फिर वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है? अल्ट्रैक्टिव रेज भेजनी पड़ती हैं। इसी से क्या होता है? हमारी रिएक्शन पूरी हो पाती है। क्लियर हुई बात? अब दूसरी बात यहाँ पे आती है, क्या ये डायरेक्ट हमें सिंपल आंसर दे देंगे? क्या ये हमें सिंपल यहाँ पे यौगिक मिल जाते हैं? नहीं बच्चों, ऐसा नहीं होता है। हमें यहाँ पे सिंपल यौगिक नहीं मिलते। तो फिर क्या होता है? जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं, जो हैलोजिनेशन जब हम क्या करा रहे हैं, क्लोरीनेशन या ब्रोमिनेशन जब हम कराते हैं, तो हमें आइसोमेरिक इफेक्ट वहाँ पे देखने को मिलता है, या फिर आइसोमेरिक टर्म्स के रूप में हमें क्या मिलते हैं? प्रोडक्ट्स मिलते हैं। मेरी बात ध्यान से समझना। देखो जैसे कि क्या है, हमारा एग्जाम्पल से समझाती हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल पे शिफ्ट हो जाएंगे। CH3 CH2 CH3 CH2 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 प्लस Cl। यहाँ पे कितना है बच्चा? उनके चलिए CH3 है। यहाँ पे हमने Cl2 एड ऑन किया। क्या किया? Cl2। यहाँ पे हमें क्या करनी है? क्लोरीनेशन करा रहे हैं हम। यहाँ पे सिंपल पता चल रहा है क्लोरीन है तो क्लोरीनेशन हो रहा होगा। अब दूसरी बात ये आती है, क्या सिंपल प्रोडक्ट मिलेगा? नहीं मिलता बच्चों। यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलते हैं? ऐसी ही बहुत सारी टर्म्स देखने को मिलती हैं। ध्यान से देखना। यहाँ पे मिल जाएगी CH2 Cl, इसके साथ में एड ऑन हो गया, प्लस CH3 CH2। यहाँ पे भी क्लोरीन एड ऑन हो सकता है, यहाँ पे भी क्लोरीन एड ऑन हो सकता है। मतलब क्लोरीन कहीं पर भी एड ऑन हो सकता है, कहीं पर भी एड ऑन हो सकता है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या देखने को मिलती है? टर्म्स देखने को मिलती हैं। और देख लीजिए, हमें ऐसे भी टर्म्स देखने को मिलेंगी। CH3 CH2, यहाँ पे क्लोरीन एड ऑन हुआ है, अब की बार यहाँ पे एड ऑन हो सकता है, मे बी इधर एड ऑन हो सकता है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हो चुका है, अब यहाँ पे क्लोरीन एड ऑन हो सकता है, यहाँ पे CH3 आ जाए, या फिर यहाँ पे भी एड ऑन हो सकता है। यहाँ पे क्लोरीन एड ऑन हो गया,
यहाँ पे CH3 आ जाए। मतलब क्लोरीन हमें क्या मिल सकते हैं, आइसोमेरिक टर्म्स देखने को मिल रही थी। क्या टर्म्स देखने को मिल रही थी बच्चा, आइसोमेरिक टर्म्स हमें यहाँ पे देखने को मिल रही थी। तो क्लोरीन 2 लग जाए। यहाँ पे हमें ये सारे क्या मिले, ये तो हमें मिले मोनो 1 2 3 4 मोनो है ये, मैथ एट प्रॉप ब्यूट, मोनोक्लोरोब्यूटेन के बहुत सारे टर्म्स मिल रहे हैं, सॉरी मोनोक्लोरो ब्यूटेन के बहुत सारे टर्म्स मिल रहे हैं हमें। अब ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पे दूसरी टर्म ये भी देखने को मिल सकती है कि यहाँ पे क्या हो जाए, 2 क्लोरीन लग जाए। जैसे कि समझिए CH3 क्लोरीन, CH2 और क्लोरीन, सॉरी यहाँ पे 2 लीजिए। इस तरीके की टर्म्स भी हमें देखने को मिल सकती हैं। और ये क्लोरीन इधर शिफ्ट हो सकता है, ये क्लोरीन इधर शिफ्ट हो सकता है, मतलब इधर उधर शिफ्टिंग हो सकती है। तो हमें डायरेक्ट सॉल्यूशंस नहीं मिलते, डायरेक्ट आंसर्स नहीं मिलते, हमें क्या मिलती है, बहुत सारी टर्म्स देखने को मिलती हैं बच्चों, बहुत सारी टर्म्स देखने को मिलती हैं। फिर हम क्या करते हैं, उनका हम कराते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या कराते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि हम उनका करवाते हैं फिल्ट्रेशन, या फिर बोल दीजिए आंशिक आश्वन कराते हैं। हम क्या कराते हैं, आश्वन कराते हैं। और सेम मतलब टेम्परेचर की कंडीशंस होती है, टेम्परेचर पे मतलब एक निश्चित टेम्परेचर पे क्या कराना होता है, हमें फिल्ट्रेशन कराना होता है। फिल्ट्रेशन कराना होता है, तब उसके बाद में जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो प्रोडक्ट हमें मिल जाता है। क्या मिल जाता है, वो प्रोडक्ट मिल जाता है, वरना वैसे प्रोडक्ट नहीं मिलते। आई होप आपको ये बात समझ में आई। ये बातें बच्चा कोई भी नहीं बताता। अब हम आगे चलते पास में क्या है, यदि हमें कोई रिएक्शन करानी है, सिंपल सी बात है, कोई रिएक्शन करानी है, एनर्जी देनी पड़ेगी। क्यों, क्लोरीन और सॉरी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच के बॉन्ड को भी तो शिफ्ट करना है, उन्हें भी तो तोड़ना है। तो यहाँ पे इतनी पर्याप्त एनर्जी नहीं होती है अंधेरे में कि हम क्या करें, यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल जाए। कैसी बातें हो रही है, यहाँ पे अंधेरा है बच्चों, क्या है, यहाँ पे अंधेरा है। अंधेरा कुछ नहीं कर पाएगा रिएक्शन का। लेकिन जब हम डायरेक्ट सनलाइट लेते हैं, यहाँ पे क्या लेते हैं, डायरेक्ट सनलाइट लेते हैं, तब हमें कुछ प्रोडक्ट्स मिलते हैं। वो प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पे हमें कार्बन मिलता है प्लस HCl मिलता है। क्या मिलता है, कार्बन मिलता है, ये मिलता है हमें फ्यूम्स के रूप में, यानी कि काले धुएं के रूप में हमें ये मिलता है। और यहाँ पे मिलता है ये, सॉरी ये जो HCl है ये हमें फ्यूम्स के रूप में मिलता है। और ये हमें मिलता है ब्लैक पाउडर के रूप में। किसके रूप में, ब्लैक पाउडर के रूप में मिलता है। तब यहाँ से क्या हो जाती है, हमारी रिएक्शंस होने लग जाते हैं। ये ब्लैक पाउडर के रूप में मिलेगा, ये फ्यूम्स के रूप में मिलेगा। क्लियर हुई बात। लेकिन जब हम क्या करते हैं, इसे डिफ्यूज्ड, जब इसकी रिएक्शन डिफ्यूज्ड सनलाइट में कराई जाती है ना, तब हमें क्या मिलता है बच्चों, हमें मिलता है CH3Cl। क्या मिल जाता है, CH3Cl। और यही क्या था, आपका हेलो एल्केन था। यही था हमारा चाहने वाला कीड़ा, यही था हमारा जो कुछ हमें चाहिए था, यही है बच्चों हमारा हेलो एल्केन। अब देखो यहाँ पे जब इसकी डिफ्यूज्ड सनलाइट से रिएक्शन कराई जाती है, तो ये CH3Cl जो है ये एक चेन रिएक्शन होती है, यानी कि ये आगे भी चलती जाएगी। किस तरीके से चलती है, ध्यान से देखिएगा। जो हमने CH4 की Cl2 से रिएक्शन कराई और यहाँ हमने ले ली डिफ्यूज्ड सनलाइट। क्या ले ली बच्चे, यहाँ डिफ्यूज्ड सनलाइट ले ली। जब हम यहाँ पे डिफ्यूज सनलाइट लेते हैं तो हमें प्रोडक्ट मिलता है, क्या मिलता है, हमें मिलता है CH3Cl। हम फिर से इसकी रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के साथ में, और यहाँ से क्या होता है बच्चा, HCl हट जाता है। क्या हट जाता है, HCl। अब ध्यान देना, यहाँ से HCl हटता है, एक हाइड्रोजन और क्लोरीन, और ये एड ऑन होगा तो क्या बनेगा हमारा, क्या बनेगा बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में।
बनेगा CH2Cl2। क्या बनेगा बच्चा? बनेगा हमारा CH2Cl2। हमें बिल्कुल आपसे ही बात कर रही हूँ, फोकस कीजिए बोर्ड पर, ध्यान से समझिए। अब देखो, जब इसकी रिएक्शन फिर से किससे कराई जाती है? क्लोरीन के साथ में कराई जाती है। यहाँ से फिर से HCl निकलेगा। HCl कैसे निकलेगा बच्चों? यहाँ से निकलेगा HCl, H और Cl यहाँ से एक निकल गया। क्या बचेगा? यहाँ पे बचेगा CHCl3। एक क्लोरीन निकल गया, दो क्लोरीन एड ऑन होंगे। एक क्लोरीन निकल गया, दो क्लोरीन एड ऑन होंगे। कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे बच्चा? 3 हो जाएंगे। क्या मिलता है हमें? CHCl3 मिलता है। लेकिन फिर से जब हम इसकी रिएक्शन किससे कराते हैं? क्लोरीन के साथ में, यहाँ फिर से HCl निकलेगा। प्रोडक्ट होगा आपका, इसे ऐसे लगा लेते हैं एरो को यहाँ पे। इस तरीके से लगाना नहीं है आपको, बोर्ड पे जगह कम है इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है मुझे। तो क्या मिलेगा? देखो HCl निकालना है, H निकला, एक क्लोरीन निकला। क्या बनेगा यहाँ पे? CCl4। क्या बन जाएगा बच्चा? CCl4। और यहाँ पे ये रिएक्शन जा करके खत्म होती है। यहाँ पे ये रिएक्शन जा करके खत्म होती है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आई हैं बातें। यानी कि जब हम इसकी डार्क में रिएक्शन कराते हैं कुछ भी प्रोडक्ट नहीं मिलता, क्योंकि इसको इतनी एनर्जी नहीं मिल पाती, संकीर्ण ऊर्जा नहीं मिल पाती जिससे कि रिएक्शन हो सके। मध्यवर्ती के निर्माण के लिए संकीर्ण ऊर्जा नहीं मिल पाती है। ओके, जब हम डायरेक्ट सनलाइट में कराते हैं तो यहाँ पे क्या मिलती है हमें? कार्बन मिलता है ब्लैक पाउडर के रूप में और HCl मिलता है धुएं के रूप में। यानी कि इस तरीके से ब्लैक कलर से उड़ाते हैं, इस तरीके से वहां पे पाउडर उड़ रहा होता है। ठीक है, क्लियर हुई बातें? जब हम हल्की फुल्की सनलाइट लेते हैं तब यहाँ पे हमें मिलता है CH3Cl। क्या मिलता है? हेलो एल्केन, जिसके लिए हम इतनी ज़्यादा कोशिशें माथा बच्ची कर रहे थे, वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं। इतनी ज़्यादा कोशिशें की, उसके बाद हमें ये मिला हेलो एल्केन। जब हमें मिलता है, ये क्या होती है? एक चेन रिएक्शन होती है बच्चों। क्या होती है? चेन रिएक्शन होती है। क्या होती है? ये चेन रिएक्शन होती है। यानी कि ये चलती चली जाती है। इस तरीके से HCl निकलता है, क्लोरीन एड ऑन होता है, HCl निकलता है, क्लोरीन एड ऑन होता है, और इस तरीके से हमें फाइनल मिलता है CCl4। क्या मिलता है? CCl4 मिलता है। कि स्पीड से काम करते हैं क्या सभी एक से बॉन्ड बनाते हैं? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। क्या होता है? रिएक्शन का जो क्रम होता है, Cl2, फिर होता है ब्रोमीन, फिर होता है हमारा आयोडीन। ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। यानी कि हैलोजनीकरण यदि हमें कराना है तो क्लोरीन आसानी से रिएक्शन कर लेगा, ब्रोमीन हल्का सा स्लो होगा, हल्का फुल्का सा स्लो करता है रिएक्शन, आयोडीन थोड़ी सी और स्लो करता है, और जो फ्लोरीन है ना बच्चा, वो बहुत ज़्यादा फास्ट रिएक्शन करता है। और वहाँ पे कुछ मतलब हमें कुछ और चीज़ें भी देखने को मिलती है। हमारा जो फ्लोरीन रिएक्शन करता है, फ्लोरीन ऐसे रिएक्शन करता है, वहाँ पे हमें थोड़ा सा क्या देखने को मिलता है? ये बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलने वाली प्रक्रम होती है। यानी कि ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम होता है ये। साथ ही साथ वॉलेंट भी होता है, मतलब थोड़ी सी यहाँ पे आवाज़ वगैरह भी निकलती है, और ऊष्मा क्षेपी ये प्रक्रम होता है। क्लियर हुई बात? अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है कि सबसे जल्दी रिएक्शन कौन से करते हैं। हमने पढ़ा था प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी हाइड्रोकार्बन्स के बारे में हमने पढ़ा था, इनके प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक RX के बारे में पढ़ा था। तो उनमें सबसे पहले जो रिएक्शन देगा आपका, वो देगा 3 डिग्री RX। क्या देगा? 3 डिग्री RX। उसके बाद देता है आपका 2 डिग्री RX। उसके बाद देता है आपका 1 डिग्री RX। ये आपका रिएक्शंस का क्रम होता है। इनकी क्लोरीन सबसे पहले, ब्रोमीन, फिर आयोडीन, फ्लोरीन बहुत ही जल्दी, बहुत मतलब ऊष्माक्षेपी प्रक्रम होता है वो। ठीक है, अब इसमें 3 डिग्री RX जल्दी रिएक्शन कर देता है, 2 डिग्री थोड़ा सा स्लो, 1 डिग्री और भी ज़्यादा स्लो रिएक्शन करता है। यहाँ से जो हमारी रिएक्शंस निकलती हैं, यानी कि हाइड्रोजन कौन कितनी जल्दी से निकाल देता है, इस तरीके का हमें क्रम देखने को मिलता है। साथ ही यदि हम इस क्रम को एक्सटेंड करें तो हमें देखने को मिलेगा कि सबसे पहले बेंजाइलिक निकालेगा, सबसे पहले जो हाइड्रोजन निकालेगा वो बेंजाइलिक निकालेगा, या फिर इसके समथिंग में ही एलाइलिक निकाल देगा। क्या निकाल देगा? इसके समथिंग में ही एलाइलिक निकाल देगा। उसके बाद 3 डिग्री RX आएगा, उसके बाद 2 डिग्री RX आएगा, उसके बाद 1 डिग्री RX आएगा, और उसके बाद क्या आएगा बच्चा? उसके बाद आएगा हमारा एरिल और विनाइलिक। एरिल और
विनाइलिक, ये सेम की कंडीशन पे निकालते हैं। मतलब मैंने आपको जितनी भी बातें इनसे रिलेटेड हो सकती थी वो सारी की सारी बातें कवर करने की कोशिश की है, यानी कि हैलोजेनीकरण का क्रम क्या होता है। यदि आपको बहुत ज़्यादा डीप में क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक पूछ सकता है और उसके बाद यहाँ तक पूछ सकता है। आई होप आपको यहाँ तक सारे के सारे क्वेश्चंस आप कवर कर पाओगे। बेंजाइलिक जो है सबसे तेजी से अपने हाइड्रोजन निकालेगा, उसके बाद 3 डिग्री, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री और उसके बाद निकालेगा हमारा एरिल या फिर विनाइलिक। आई होप आपको यहाँ तक की सारी बातें समझ में आई हैं। यदि वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना। बच्चों नया चैनल है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। आपके एग्ज़ाम के लास्ट तक ये मदद करने वाला है। इससे नेक्स्ट वीडियो में मैं बहुत सारी बातें कवर अप करूँगी इस चैप्टर से रिलेटेड। इससे भी नेक्स्ट वीडियो आएगी आपको मतलब किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है केमिस्ट्री की हाई स्कोर करने के लिए। हम मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।